हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने अपना बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 शुरू किया था, व्यवसाय का विकास तथा आधार, और जिसमें कि हमने ये सब डिस्कस किया था, जैसे कि भारत में व्यापार तथा वाणिज्य का इतिहास, देशी या घरेलू बैंकिंग प्रणाली, मध्यस्थ कैसे थे उस समय, यातायात के साधन क्या क्या थे, व्यापारिक समितियां, मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे उस समय, मुख्य आयात निर्यात किन चीज़ों का किया जाता था, और विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का क्या स्थान था, क्या पोजीशन थी उस दौरान। तो अब हम इससे आगे का पार्ट अपना शुरू करेंगे, यानी कि व्यवसाय का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, व्यवसाय, पेशा और रोजगार, इन तीनों का कंपैरेटिव स्टडी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्यवसाय से। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, पहले जाके पिछली वीडियो को देख के उसके नोट्स बना लो और फिर यहाँ से शुरू करते हैं। व्यवसाय क्या है ये समझने से पहले हमें ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, हम जितनी भी मानवीय क्रियाएं करते हैं, उनको हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, मानवीय क्रियाओं का मतलब हम डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, खाना पीना, चलना, नौकरी करना, अपने घर के लोगों के लिए काम करना, इन सब चीज़ों को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? 2 कैटेगरीज में, यानी कि जितनी भी मानवीय गतिविधियाँ हैं उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिन्हें कि हम आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। देखिए, आर्थिक मतलब रिलेटेड टू अर्थ, अर्थ मतलब रिलेटेड टू मनी, वे सभी क्रियाएं जिनका संबंध धन से है, मनी से है, पैसे से है, उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। और गैर आर्थिक वे सब क्रियाएं जिनका संबंध धन से नहीं है। अगर धन से नहीं है तो किन चीज़ों से है वो अभी हम देखते हैं। तो जितनी भी मानवीय क्रियाएं हैं उन्हें हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं या वे मानवीय क्रियाएं जिनका मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है या धन अर्जित करना होता है। और गैर आर्थिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य आत्मसंतुष्टि, सहानुभूति, देशभक्ति या प्रेमवश होता है। आउट ऑफ लव हम अपने परिवारजनों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने मित्रों के लिए कुछ करना चाहते हैं, देशभक्ति की वजह से हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने देशवासियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इन सभी क्रियाओं को गैर आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी में बांटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर यदि अपने क्लिनिक पर काम करता है, बदले में फीस लेता है, तो वह एक आर्थिक क्रिया है। लेकिन वही डॉक्टर अगर किसी चैरिटेबल डिस्पेंसरी में बैठता है और वहाँ पर लोगों का मुफ्त इलाज करता है, तो वह एक गैर आर्थिक क्रिया है। वह सहानुभूति की वजह से ऐसा कर रहा है, वह आत्मसंतुष्टि की वजह से ऐसा कर रहा है, तो इसलिए उसे गैर आर्थिक क्रिया की श्रेणी में डाला जाता है। एक टीचर अगर विद्यालय में पढ़ाता है और बदले में उसको वेतन मिलता है, तो वह एक आर्थिक क्रिया है। लेकिन अगर वह घर में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है या फिर मुफ्त में कुछ बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है, तो वह गैर आर्थिक क्रिया है। तो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, प्रेमवश अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको आत्मसंतुष्टि है कि वो खुद अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इन सब चीज़ों की संतुष्टि के लिए अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो गैर आर्थिक क्रिया। और अगर पैसे के लिए कोई काम किया जा रहा है, धन कमाने के लिए कोई काम किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आर्थिक क्रिया। अब हम गैर आर्थिक क्रिया के बारे में इससे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे कि आर्थिक क्रियाओं को और हम किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर अगर हमें आर्थिक क्रिया की डेफिनेशन लिखनी हो, परिभाषा लिखनी हो, तो वो हम कैसे लिखेंगे। पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक बार दोबारा से फटाफट आर्थिक क्रियाओं की परिभाषा रिवाइज करते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं मतलब वे मानवीय क्रियाएं जिनका मुख्य उद्देश्य धन अर्जित करना है। अर्जित करने का मतलब कमाना है। तो वे मानवीय क्रियाएं जिनका मुख्य उद्देश्य धन अर्जित करना है, वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब आर्थिक क्रियाओं को हम कितनी कैटेगरीज में या कितनी श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं? आर्थिक क्रियाओं को हम एक्चुअली 3 श्रेणियों में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरीज हैं, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। क्या क्या है 3 क्रियाएं? व्यवसाय, पेशा और रोजगार। इन तीनों को आर्थिक क्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वे क्रियाएं हैं जिनका मुख्य उद्देश्य धन अर्जित करना होता है, धन कमाना होता है। बस उस धन का नेचर बदल जाता है, उस धन की प्रकृति बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्यवसाय में किसी को वो धन मिलता है बदले में, तो उसे लाभ कहा जाता है। पेशे में अगर डॉक्टर अपना प्रोफेशन कर रहा है, काम कर रहा है, तो बदले में फीस लेता है। कोई वकील अपना काम करता है तो उसके बदले में फीस लेता है। और रोजगार में व्यक्ति को बदले में वेतन प्राप्त होता है। तो तीनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो रही है, बस उनका नाम बदल गया है। कहीं पर उस धन का नाम जो है वो लाभ हो गया है, कहीं पर उस धन का नाम फीस हो गया है, और कहीं पर उस धन का नाम वेतन हो गया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं व्यवसाय की, कि व्यवसाय का मतलब क्या होता है। तो वीडियो को पॉज करके हेडिंग डाल सकते हैं व्यवसाय,
और व्यवसाय की परिभाषा लिखेंगे। व्यवसाय की परिभाषा क्या होती है? व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। तो व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा विक्रय, या तो हम बनाकर बेचेंगे, उत्पादन मतलब बनाना, विक्रय मतलब बेचना, तो उत्पादन तथा विक्रय या तो बना के बेचेंगे या फिर क्रय तथा विक्रय यानी कि किसी से खरीद कर बेचेंगे। उत्पादन तथा विक्रय फॉर एग्जांपल बाटा है, अगर खुद अपने जूते बनाती है वो कंपनी और बेचती है। क्रय तथा विक्रय का मतलब फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, ये कंपनीज क्या करती हैं? किसी दूसरी कंपनी से सामान खरीदती हैं और ग्राहकों को बेचती हैं। तो व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं, या तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके विक्रय करोगे यानी कि बनाकर बेचोगे या फिर खरीद के बेचोगे, लेकिन मुख्य उद्देश्य हमेशा क्या रहेगा? लाभ कमाना। उत्पादन तथा विक्रय से लाभ कमाया जाता है। क्लियर है परिभाषा? व्यवसाय क्या है? एक आर्थिक क्रिया। इसे आर्थिक क्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य धन अर्जित करना होता है। अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें वस्तुओं और सेवाओं को या तो बनाया जाता है या फिर किसी से खरीदा जाता है। अब उन्हें बनाया खरीद जाता है या खरीदा जाता है, क्यों भाई? क्यों बनाया जाता है, क्यों खरीदा जाता है? बेचने के लिए। क्यों बेचना चाहते हैं? लाभ कमाने के लिए, क्योंकि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य धन अर्जित करना है और व्यवसाय में जो धन कमाया जाता है उसका नाम क्या होता है? लाभ। क्लियर है व्यवसाय की परिभाषा? ओके फाइन। अब व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। अगर ये परिभाषा नोट कर ली हो तो आगे चलते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसकी परिभाषा नोट कर लो, फिर आगे व्यवसाय की विशेषताओं की तरफ चलते हैं। रजिस्टर में नए पेज पर हेडिंग डाल लीजिए, व्यावसायिक क्रियाओं की विशेषताएं। अब व्यावसायिक क्रियाओं की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? नंबर 1, सबसे पहला, यह एक आर्थिक क्रिया है। बेटे व्यवसाय को आर्थिक क्रिया क्यों कहा जाता है, या किसी भी क्रिया को आर्थिक क्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य धन अर्जित करना है और यहाँ पर उस धन का नाम क्या है? लाभ। वेरी गुड। तो आर्थिक क्रिया, व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। क्या होता है इसका उद्देश्य? लाभ कमाना। क्लियर है आर्थिक क्रिया? सेकंड पॉइंट, दूसरी विशेषता, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या फिर उनकी प्राप्ति। जैसे कि अभी मैंने परिभाषा में डिस्कस करते समय आपको बताया कि व्यवसाय में क्या किया जाता है? या तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके बेचा जाता है जैसे कि बाटा, या फिर उनको किसी से खरीद कर बेचा जाता है जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे संगठन। तो हमें एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है यहाँ पर? व्यवसाय में या तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके उन्हें बेचा जाता है या फिर किसी से खरीद कर उन्हें बेचा जाता है। एक चीज़ याद रखनी है बिजनेस स्टडीज़ में, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि आपको उसकी विशेषताएं बतानी है तो आधा नंबर आपका हेडिंग का, आधा नंबर एक्सप्लेनेशन का, आधा हेडिंग का, आधा एक्सप्लेनेशन का, इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में लिखना होता है। ओके, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन और उसकी प्राप्ति, ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता की तरफ चलते हैं। इसकी तीसरी विशेषता में यह कहा गया है कि व्यवसाय में मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है या उनकी प्राप्ति की जाती है। ये वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति या उत्पादन दूसरों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है। अगर आवश्यकताएं ही नहीं होंगी तो व्यवसाय भी नहीं होगा। और अगर किसी ने खुद के लिए कोई काम किया, अगर हम अपनी खुद की संतुष्टि के लिए कोई काम कर रहे हैं तो हम व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। व्यवसाय करता क्या करता है? हमेशा दूसरों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए काम करता है। तो 3 विशेषताएं पढ़े हैं अभी तक हमने। नंबर 1 आर्थिक क्रिया, नंबर 2 वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन या प्राप्ति, और नंबर 3 मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। चौथा पॉइंट देखते हैं। हमारी 4th हेडिंग है नियमित विनिमय। नियमित विनिमय का मतलब रेगुलर एक्सचेंज। अगर हम किसी से एक बार खरीद रहे हैं, किसी को एक बार बेच रहे हैं तो उसको हम व्यवसाय की श्रेणी में नहीं डालते हैं। व्यवसाय की श्रेणी में किन एक्टिविटीज़ को डाला जाता है? देखिए, व्यवसाय की एक विशेषता यह भी है कि इसमें नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है। अगर एक बार हम किसी सामान को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसको हम व्यवसाय नहीं कहते हैं। अगर आप घर से बाहर जाते हैं, आप कोई चॉकलेट खरीद कर लाए जो कि आप घर लेकर आए, तो आपके भाई को बहुत अच्छी लगी, उसने कहा भाई मुझे दे दे, और आपने बाहर से 20 रुपये में खरीदी है और आप अपने भाई को उसे 25 रुपये में बेच देते हैं, तो आपने 5 रुपये प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन ये आपने एक बार किया और इसका उद्देश्य कोई हमेशा के लिए धन अर्जित करना नहीं था, ये आपका व्यवसाय नहीं था, इसलिए इसे व्यवसाय नहीं कहा जाता है। तो चीज़ों में रेगुलरिटी होना, नियमित रूप से उस काम का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो व्यवसाय कहलाएगा। 5वां पॉइंट, लाभ अर्जन करना। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य हमेशा लाभ कमाना होना चाहिए। 5 पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस करे, 2 पॉइंट्स और रह गए हैं।
छठा पॉइंट है प्रतिफल की अनिश्चितता। हमें ये तो पता होता है कि व्यवसाय में लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन कितना प्रॉफिट होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में कहना बहुत ही मुश्किल होता है। तो प्रतिफल की अनिश्चितता, देखिए प्रतिफल का मतलब होता है बदले में हमें क्या मिलेगा। तो व्यवसाय में लाभ की आशा तो होती है, पर ये कितना लाभ होगा यह कहना हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है। सातवां पॉइंट, जोखिम। हर व्यवसाय में, देखिए कोई भी व्यवसाय बिना जोखिम के नहीं होता, हर व्यवसाय में जोखिम होता है। और जोखिम की परिभाषा क्या है, अगर कोई आपसे पूछे जोखिम क्या है, तो हानि होने की संभावना को बेटा जोखिम कहा जाता है। हानि होने की संभावना को जोखिम कहा जाता है। और हर व्यवसाय में जोखिम होता है। केवल फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगर व्यवसाय बड़ा है तो ज़्यादा जोखिम है, छोटा है तो कम जोखिम है। अगर हमने कम पूंजी लगाई है तो कम जोखिम है, ज़्यादा पूंजी लगाई है तो ज़्यादा जोखिम है। ये सब चीज़ों पर जोखिम निर्भर करता है। तो हमने व्यवसाय की विशेषताओं के 7 पॉइंट्स पढ़े हैं। कितने पॉइंट्स पढ़े हैं? 7। कौन कौन से? फटाफट रिवाइज करते हैं। नंबर 1 आर्थिक क्रिया, नंबर 2 वस्तु और सेवाओं का उत्पादन या प्राप्ति, नंबर 3 मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि, नंबर 4 नियमित विनिमय, नंबर 5 लाभ अर्जन, नंबर 6 प्रतिफल की अनिश्चितता और लास्ट नंबर 7 जोखिम। और जोखिम का मतलब हानि होने की संभावना। तो अभी तक हमने चैप्टर 1 में क्या क्या डिस्कस कर लिया है? पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि व्यवसाय का क्या अर्थ है और व्यवसाय की क्या विशेषताएं हैं। अगली वीडियो में व्यवसाय, पेशे और रोजगार का तुलनात्मक अध्ययन डिस्कस करते हैं। तब तक यहाँ तक अपने पूरे नोट्स बना लीजिए, अच्छे से उसको याद कर लीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।